मैं चाहूंगी कुछ पिक्चर्स हम चलाएं। हाँ। जो मंजर सहबाई साहब ने समीना आपा के लिए पिक्चर्स डाली हैं। तो एक तो जनाब उनकी पिक्चर लगाई उन्होंने, ये आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही है और उन्होंने लिखा है कि शी इज सिंपली बियॉन्ड लव, चंद और लम्हे जिंदा रहने का जवाब मंजर सहबाई। कितनी प्यारी है चीज। फिर उन्होंने अपनी एक पिक्चर एक और लगाई, आप देख सकते हैं समीना आपा के साथ, उसमें इनकी सालगिरह थी तो उसमें उनको लिखा हुआ है कि हैप्पी बर्थडे टू माई बिलव्ड वाइफ, द वुमन आई अडोर एंड लव द मोस्ट ऑन दिस प्लैनेट एंड बियॉन्ड। मेरा मियाँ देख रहा है तो वो सुनो कैसे लिखते हैं। सालगिरह की पोस्ट होती है ना तो ऐसे नहीं जाने देते, मेरी सालगिरह आ रही है, ओके। अब मुझे ना सोच के गुस्सा चढ़ने लग गया कि वो नहीं लिखेगा। देखिए उन्होंने कितनी प्यारी पोस्ट लिखी हुई है। अच्छा, शी इज सिंपली यूनिक इन हर ओन वे, इट हैज नेवर बीन ईजी फॉर हर बट शी नेवर एवर गिव अप, शी इज द मोस्ट करेजियस, loving and caring of all the women I came across in my life. Love you the way I never loved before. Oh my God, क्या बात है। Thank you for letting me into your life. ये बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका मंजर साहब। और एक और मुझे बहुत प्यारी, उन्होंने इतनी प्यारी ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, इतनी प्यारी तस्वीर है। इसमें लिखा है नूर सा ये चेहरा समीना एंड मंजर। ये मुझे बताएं समीना अपा, ये कैसा लगता है जब आप देखती हैं और लोग आपको भेजते होंगे आई एम श्योर की पिक्चर्स के, कितनी प्यारी पोस्ट लगाई हुई है। ऑफ कोर्स अगर हम देख रहे होते हैं फील गुड पिक्चर्स है ना कि आप देखते हैं मंजर साहब जैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। बुरा तो नहीं लगता, ऑफ कोर्स बुरा लगना सऊद बैठ के भी बात करते हैं, नहीं बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, वो हैं ऐसे। हाँ तो फिर आप उनको बिल्कुल नहीं, वो मैं नहीं लिखती। अच्छा, वो आपसे वो आपसे प्रूफ कराते कि मैं ये पिक्चर डाल दूं या फिर आपको सरप्राइज मिलता है? नहीं सरप्राइज होता है। जो भी वो पिक्चर लगाते हैं या कभी कोई तस्वीरें होती हैं तो मैं दिखा रही होती हूँ कि ये मैंने देखें, ये हम फलां जगह गए थे, ये तस्वीरें मेरे पास है, मैंने उतारी थी। वो कहते हैं अच्छा ये मुझे आप भेज दें, तो मैं भेज देती हूँ उनको व्हाट्सएप कर देती हूँ, फिर उसमें से कोई सिलेक्ट करके और फिर वो लगाते हैं। अच्छा, उनकी ना पोस्ट से ऐसा क्यों लगता है कि उनकी आपसे मोहब्बत कोई बहुत पुरानी है? मुझे भी कभी कभी ऐसे लगता है कि पता नहीं, हम पता नहीं कब से हो सकता है आप आपके पुराने ड्रामे देखते हैं, फैन हो, बताया नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ रहते ही नहीं थे, वो तो वहाँ जर्मनी में रहे हैं अभी बस। और हमारी पिछले मतलब उन्होंने कोई 10 साल पहले एक फिल्म की थी बोल, उसके बाद वो आते हैं यहाँ पर काम करके, मतलब जो भी कोई काम है वो कर, जो भी फिल्म की चले गए वापस। तो बहुत ज़्यादा तो यहाँ नहीं किया, तो पहला ही या दूसरा सीरियल था जिसमें हमारी मुलाकात। लेकिन आप उनसे पूछती तो होंगी कि मुझे लगता है कि रिश्ता बड़ा, मुझे हमें दिख रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बरसों की मोहब्बत जब मिल जाती है ना तो फिर इंसान इतना खुश होता है, जो कि उनके चेहरे पे वो खुशी नजर आती है। कभी आपने उनसे पूछा नहीं कि पगले बताओ सच में कब से प्यार करते हो? व्हिच इज वेरी अनलाइक ऑफ हर कि ये पगले कह देंगी ये कि आप कब से मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। पूछा नहीं वैसे आप उनसे? नहीं, मैंने नहीं पूछा, लेकिन आपको ये कहेंगे हमेशा से आप नहीं सऊद भाई को दिखाती कि देखो सीखो कुछ इससे? मुझे पता है ना सऊद का, वो है एक्सप्रेसिव नहीं है। नहीं, उन्होंने कई जिंदगी में एक बार मुझे 2-4 शेर भेजे थे शुरू में, बस जब हमारी बातचीत तय हुई थी, और वो शेर उसके बाद फिर आपने तो जवाब में मुझे लगता है ज़रा मुश्किल वाला शेर भेजी थी। शेर हाँ सब करती थी। एक दफा एक्सीडेंट भी हो गया था, शेर पढ़ते हुए जा रहे थे, रैम्बो के साथ थे, गाड़ी में ठोक दी थी गाड़ी की। वो शेर खुद लिखते थे या किसी से पूछ के? नहीं, वो शेर जो लिखे हुए थे ना, वो जो उनको याद थे, उन्होंने मुझे कौन सा था कि अब तो बस यूं है कि जीने का बहाना तुम हो, हम फ़कत ज़ेब हिकायत हैं, ठिकाना पते फसाना तुम हो, हमने जिस जिस को भी चाहा तेरे हिजरा में वो लोग, आते जाते हुए मौसम ते फसाना तुम हो। ये पहला शेर मुझे याद है, उन्होंने भेजा था। वो शेर, ये होती मोहब्बत। हाँ, ये होती मोहब्बत की, ये भी याद है। और उन्होंने ये बता दिया कि जी कि पसंद, लेकिन शादी इनकी अरेंज मैरिज थी। मतलब ये क्या बात हुई भाई, लड़की हमारी ड्रामास की इतनी है और वो बंदा हमारा जो है वो फिल्मों का, और शादी अरेंज, ये अरेंज, ये बड़ी फिल्मी बात है आपने कर दी। लेकिन चलिए ये अच्छा हो गया कि शादी के बाद मोहब्बत हो गई। अगर ना होती तो क्या करते? है ना, शादी के बाद हुई है एक्चुअली, क्योंकि हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया। कभी कभी ये भी अच्छा होता है कि आपके पास जो शुरू के टाइम लड़ाई झगड़ों में गुजर जाते हैं ना, अक्सर जिनकी मोहब्बत की शादियां होती हैं, उनके शुरू में बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं। ये होता है क्योंकि वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं।
अच्छा हमें जो 2-3 साल गुजरे हम एक दूसरे में जानने में ही गुजर गए, और फिर हम लोगों को जब एक दूसरे को जाने तो हमारी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं। खाने पीने में हम दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा बग़ैर मिर्चों का खाना खाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा हर तरह का खाना ट्राई करने की शौकीन हूँ, वो सादा खाना खाते हैं घर का जो 2-4 खाने हैं बस वो। और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में बिल्कुल एक जैसे हैं, और हम इंजॉय करते हैं दोनों जब बैठते हैं टाइम अपना बहुत ज़्यादा। जी मेरे बच्चे कहाँ पे जाके लगता है कि बच्चे बॉन्ड और मजबूत कर देते हैं? बच्चे एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, बच्चे जो है ना वो हमारी जैसे कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता है कुछ होता है ना, तो अब हमारे बच्चे आते हैं, मामा आपने गलत बोला था सॉरी करें बाबा को, या बाबा आपने गलत किया मामा को सॉरी करें। बच्चे हमारे अम्मी अब्बू बन जाते हैं। बच्चे यूजुअली सपोर्ट किसको करते हैं? जो सही होता है उसको। बड़ी बात। हाँ मेरे बच्चे वो वाले बच्चे नहीं है। हाँ कि वो जैसे बेटा मुझसे बहुत अटैच्ड है, लेकिन मेरी गलती होती तो वो कहता है कि मामा आपकी गलती थी, आप यही करती हैं हमेशा। वो अब कह देता है। हाँ। बेटी सऊद से ज्यादा अटैच्ड है, लेकिन वो जब उनकी गलती होती तो बोलते हैं कि आपकी गलती थी। वैसे हम लोग की ऐसी कोई लड़ाइयाँ नहीं होती, बहुत छोटी मोटी। लेकिन मियां बीवी में मतलब लड़ाइयाँ ना भी तो मजा ही नहीं आता। और हमारी लड़ाइयाँ पता है क्या होती हैं? ये क्यों कर दिया, हाय अल्लाह ये क्यों किया, ऐसे नहीं करना था। मेरी लड़ाई होती है कि मैंने एक बात की, इन्होंने सुनी नहीं, ठीक है ये फोन पे बात है ना, शीशे की तरह तुम्हारी सुनी नहीं, और अब मैं कह रही हूँ नहीं मैंने आपसे कहा था, नहीं तुम झूठ बोले तो मुझसे नहीं। अरे भाई मैंने कहा था। फिर बच्चे कहते हैं मामा ने कहा था, बाबा आपने नहीं सुना, आप फोन में लगे हुए थे अपने। मुझे फोन में क्या लगे? अरे टिकट्स करा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या ऑनलाइन चीजें कर रहे होते हैं। हाँ ये है, 8 जगह गए हम अमेरिका में, 8 जगहों के टिकट्स कराए उन्होंने। तो अभी रिसेंटली किस बात पे लड़ाई हुई है बताएं? रिसेंटली हाँ उसके ऊपर सामान पे, वो जो बैग लाके मैं खोल के इधर सामान बिखरा देती हूँ ना, तो सऊद का ये मसला है कि वो कहते हैं ये चीज़ यहाँ रखी, यहाँ से हिलेगी नहीं, और मैं कहती हूँ मेरा कमरा है, मेरी मर्जी में जहाँ भी चीज़ें फेंकूँ। ये कि अरे शादी से पहले भी ना मेरी बहनों की आप कबर्ड खोलें तो एक एक चीज़ सेट करके रखी हुई, ये चीज़ें रखी हुई हैं। जब मेरी ये खोलेंगे सब ऊपर गिरेगा आके। मेरा है, मैं पता क्या पहले से तैयारी नहीं करती, बस जाते वक्त ना जल्दी चीजें इधर उधर फेंक के ये करके ना चली जाती हूँ, और फिर सऊद कहता है ऐसा लगता है कमरे में जलजला आया था। इस चीज पे ज्यादा हमारी लड़ाई होती है, बहुत ज्यादा इस चीज के पास। दूसरी चीज ये कि बच्चों ये सऊद ना फोन में अगर होते हैं, इनसे आप कोई बात करें कुछ नहीं सुनते, हाँ करते हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं कि हमने इनसे बात की है। इस पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। अच्छा सऊद भाई की वार्डरोब चेंज करने में आपका कितना हाथ है? यार सऊद जो है बहुत खुश लिबास आदमी हैं, और उनके 4 बैग्स भरे हुए रखे हुए हैं, लेकिन इनका मसला है कि जो चीज इनको कंफर्ट देती है ना, ये वो ही पहन के घूमते रहते हैं। हाँ, बंदों का वैसे ये छोड़ते ही नहीं है जब तक कि हम फाड़ नहीं दें, सब मिलके फाड़ देते हैं। फिर मैं जन्नत इब्राहिम एक टी-शर्ट हम सबने मिलके फाड़ी है इनकी, दो बस कर दे। हाँ क्योंकि वो हम थक गए थे देख के, क्या करें भाई, फिर ये पहन ली, अब वो यहाँ से फटी हुई, यहाँ से फटी, नहीं मैं यही पहनूंगा घर में, फिर हम फाड़ देते हैं वो। आप मंदिर साहब की वार्डरोब में कुछ चीज़ों में आप तब्दीली लेकर आई कि आपने कहा मुझे ऐसे कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो आपने उनके लिए खरीदी हो? नहीं, आपने कहा जैसे उनको चीज़ें पसंद हैं बहुत अच्छे हैं, यानी कि आप लोगों ने बिल्कुल सही स्पेस दी एक दूसरे को। मेरे ख्याल से ये बहुत सारे जो नए जोड़े हैं उनको भी ये चाहिए कि वो एक दूसरे को स्पेस दें, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ना लोगों को पसंद भी नहीं होती ज़्यादा स्पेस, मसला ये भी है। जहाँ इमेच्योर लोग होते हैं उनको ज़्यादा स्पेस जो है। 17 साल हो गए हैं हमारी शादी को माशाल्लाह, ना कभी सऊद ने मेरा मोबाइल चेक किया, ना कभी मैंने उनका मोबाइल चेक किया, ना कभी हमने एक दूसरे से पासवर्ड मांगा आज तक, ना कभी मैंने शक किया, क्योंकि मेरी शादी के बाद काफ़ी मूवीज़ थी उन्होंने, रेशम, मीरा, बहुत सारी लोगों के साथ, लेकिन मैंने कभी किसी सेट पे फ़ोन करके या कहीं फ़ोन करके नहीं पूछा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कभी नहीं किया, ना कभी सऊद ने ऐसा किया। तो मेरा ख्याल है रिश्ते की जो बुनियाद होती है ना, वो प्यार तो होता ही है, लेकिन जब आप इज्जत करते हैं, क्योंकि देखें प्यार के बगैर भी ज़िंदगी गुजर जाती है, अंडरस्टैंडिंग के बगैर भी गुजर जाती है, लेकिन अगर इज्जत ना होना बीच में रिश्ते में, तो वो लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ट्रस्ट में एक जगह है ना, मैं एक जगह पढ़ रही थी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसा होता है, तो उसमें मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में ये बात भी थी कि अगर आपका स्पाउस आपका फ़ोन चेक करे तो ये भी तरीके से पर्सनल किसी का खत पढ़ लेना, मैं कहती हूँ कि हर इंसान को पर्सनल स्पेस देनी चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपनी ट्रस्ट करें। जैसे अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर कोई रिलेशनशिप फायदा ज्यादा देर नहीं चल सकती। ट्रस्ट होना तो बहुत जरूरी है। इज्जत भी नहीं होती, पता है आपको।
सो आपको क्या लगता है कि किन किन चीज़ों में, स्पेशली अगर लड़कियां में देख रही हैं तो जब उनकी शादी नहीं हो तो किन किन चीज़ों में वो भी और लड़के भी किन किन चीज़ों में का उनको भी ख्याल रखना चाहिए? मैं तो कहती हूँ एक दूसरे के साथ अगर आपको वाकई मोहब्बत है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। और रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वर्बली आपने कह दिया कि मैं तुम्हारी बड़ी बहुत इज्जत है या क्या, वो दिखाना भी होता है कि किस तरह से आप इज्जत करते हैं। वो कोई बात कर रहे हैं, जो डिस्कशंस हैं, मिलजुल के कोई फैसले करने हैं, तो वहाँ पर इज्जत नज़र आती है ना। सही।